बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और लास्ट टाइम वाला लेक्चर आपने पढ़ लिया होगा जो कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट के बारे में था। लेकिन उससे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल की टाइप भी पढ़ी थी हमने, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हमने टाइप भी पढ़ी थी। उनमें से एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल था, इसलिए तो बार बार मुंह से निकल रहा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और एक था गैल्वानिक सेल। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता क्या है। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन को अपने ज़हन में लेके आए तो आपको याद आएगा कि हमने कहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसा सेल होता है जिसमें या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में बदला जाता है या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है। आसान अल्फाज में इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को इस्तेमाल करते हुए कोई रिएक्शन करवाया जाता है या रिएक्शन के होने से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ऐसे सेल को जिसमें दोनों में से कोई एक काम हो रहा हो या दोनों ही हो रहे हो तो हम उसे कहते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। और आज में से हम उनमें से एक पहला सेल पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता क्या है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें आप क्या करते हैं, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यानी इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। सिंपली केमिकल एनर्जी में बदलने से यहां पर मुराद है कि कोई केमिकल रिएक्शन होगा, और ये केमिकल रिएक्शन कब होगा, ये इस शर्त पर होगा कि आप क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करें। ठीक है जी, इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में जब कोई केमिकल रिएक्शन करवाया जाए, ठीक है। अब ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, ये केमिकल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं किसे कहते हैं, मैं दोबारा बता देता हूं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो खुद ही हो जाते हैं, खुद ही आपको ही। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होते हैं जो आपको करवाने पड़ते हैं, जिनके लिए बाहर से कोई मदद ली जाती है, फिर वो होते हैं। मसलन आप सीढ़ियों में खड़े हैं, सीढ़ियों में बाल्टी पड़ी है, आपने पानी को हल्का सा धकेला, बाल्टी का पानी गिरा और सारी सीढ़ियों पर वो खुद ही नीचे जाएगा। ठीक है, खुद ही हाई कंसंट्रेशन टू दी लो कंसंट्रेशन जाएगा। ये होता है स्पॉन्टेनियस। अब आप सोच रहे होंगे हमने तो खुद ही गिराया है उसको, ठीक है, लेकिन वो छोटी सी मदद काउंट नहीं होती। उससे भी बेस्ट एग्जांपल क्या है, आप मोमबत्ती यानी कि कैंडल जलाएं, आप जलाने के बाद छोड़ दें, खुद ही जलती रहेगी, खुद ही। दिस इज स्पॉन्टेनियस। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होते हैं, जो खुद ही नहीं होते, जिनको करना पड़ता है। ठीक है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस, तो यहां पे हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल कौन सा होता है, जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो डेफिनेशन नोट कर लें जल्दी से, और वो क्या है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें आप, ऐसा सेल जिसमें आप कोई केमिकल रिएक्शन करवाएंगे इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करते हुए। और बहुत सादा सी डेफिनेशन ये है कि जिसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदल देंगे, केमिकल एनर्जी में। आखिर इस सेल के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, ये तो हमें थोड़ी थोड़ी समझ आ गई। और इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल करने से कोई केमिकल रिएक्शन होता है। ये जो प्रोसेस है ना जी, इसको आप कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस इस सेल के अंदर यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर एक प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस दो अल्फाज का मजमूआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, इलेक्ट्रो एंड लाइसिस। लफ्ज इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज या करंट, और लाइसिस को कहते हैं ब्रेक डाउन। तो जब कोई चीज करंट की मौजूदगी में अपने कंपोनेंट्स में चेंज हो जाए, अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाए, टूट जाए,
किसकी मौजूदगी में? करंट की मौजूदगी में। इस अमल को आप कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो दो बातें अभी तक हमने की। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल in which electricity is used for a chemical reaction, यानी इलेक्ट्रिसिटी, बत्ती, बिजली इस्तेमाल करोगे फिर कोई केमिकल रिएक्शन होगा, और ये खुद नहीं होता कोई केमिकल रिएक्शन, आपको बिजली देनी पड़ती है। सो दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। आखिर इस सेल की कंस्ट्रक्शन क्या है? ये सेल किसका बना होता है, किन चीजों का बना होता है, यानी इस सेल की कंस्ट्रक्शन क्या है? तो आए देखते हैं इस सेल की हम कंस्ट्रक्शन। गौर कीजिएगा, आपके सामने इसकी कंस्ट्रक्शन बनी हुई है। सबसे पहले तो इस सेल में आपको एक अदद कंटेनर चाहिए, बीकर, बर्तन, ठीक है, ये कंटेनर चाहिए, शीशे का, गिलास का भी हो सकता है ये। ओके, और कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है जी। आपको उसके साथ साथ इसके अंदर कोई लिक्विड, कोई ऐसी चीज पानी के अंदर, ऑलमोस्ट सॉल्वेंट के अंदर ऐसी चीज चाहिए जो अपनी एक्वस या मोल्टन हालत में करंट को कंडक्ट करे। इन शॉर्ट आपको इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना किस किस चीज का होता है। उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, और इलेक्ट्रोलाइट वो चीज होती है जो अपने अंदर से करंट को गुजारती है। ये दो आपको लाल लाल कलर के रोड नजर आ रहे होंगे, इन दोनों को इकट्ठा कहते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड, इन दोनों को इकट्ठा क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड्स। और ये इलेक्ट्रोड्स दो तरह के होते हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब इस पे तो कोई चार्ज नहीं, चार्ज आएगा भी नहीं। चार्ज तब आएगा जब आप इसके साथ कोई बैटरी लगा देंगे, कोई बैटरी, तो जिधर तार का पॉजिटिव हिस्सा होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिधर तार का नेगेटिव हिस्सा होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है जी। लो माय डियर स्टूडेंट, यहां तक बात समझ आ गई, क्लियर? अब जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है ना, उसे कहते हैं आप एनोड, और जो नेगेटिव चार्ज वाला होता है उसे आप क्या कहते हैं? कैथोड। ठीक है, तो ये आपने बातें याद रखनी है। और एक अदद आपको साथ में चाहिए बैटरिया, यानी बैटरी। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन माय डियर स्टूडेंट क्या होगी? मुकम्मल। और इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर फर्ज कर लें आपने इसके अंदर लिया हुआ है NaCl, और ये Na इसके अंदर दो तरह के आयन बनाएगा, एक Na पॉजिटिव और दूसरा Cl नेगेटिव, दो तरह के आयन। तो हमारे सेल में क्या क्या मौजूद है? एक अदद कंटेनर इलेक्ट्रोलाइट जो कि अपनी पिघली हुई या मोल्टन हालत में अपने अंदर से करंट को कंडक्ट करेगा। लास्ट टाइम डिटेल टॉपिक पढ़ाया था, उसको देख लीजिएगा। और दो इलेक्ट्रोड चाहिए आपको, दो इलेक्ट्रोड चाहिए आपको। इन दोनों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा? जब इसके साथ बैटरी लगेगी। बैटरी का पॉजिटिव हिस्सा जिधर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, जिधर नेगेटिव होगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां तक हमने इसकी कंस्ट्रक्शन भी क्या है देख ली है। डियर स्टूडेंट, फिर चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। वर्किंग पर जाने से पहले मैं यहां पर लिख देता हूं कि एक अदद आपके पास क्या होगा? नेगेटिव चार्ज वाला कैथोड होगा, और दूसरा आपके पास क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज वाला, जिसे आप कहेंगे एनोड। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये मेरी बात यहाँ तक सुनने के बाद आपने वर्किंग पे जब जाना है तो कोशिश करना है कि आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पढ़ लेना है, अगर आपको नहीं याद, क्योंकि इसकी वर्किंग में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का बहुत रोल है।
स्टार्ट करते हैं इसकी वर्किंग। तो वर्किंग स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसकी वर्किंग में क्या होगा, ज़रा ध्यान से सुनना इस बात को आपने। इसकी वर्किंग में क्या होगा, इसकी वर्किंग आप शुरू में बातों में पढ़ भी चुके हैं कि इसके अंदर आप क्या करेंगे, करंट गुजारेंगे, ठीक है। करंट गुजारने के बाद किसी चीज़ की ब्रेक डाउन होगी। अच्छा, हमने इसके अंदर NaCl लिया हुआ है जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट कौन सी चीज़ होती है जो अपने अंदर से करंट गुजारती है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो वाली चीज़ होती है जो टूट कर बहुत ज़्यादा आयन देती है, बहुत ज़्यादा आयन देती है। तो इलेक्ट्रोलाइट दैट पासिस करंट फ्रॉम इनसाइड, अपने अंदर से करंट गुजारती है। और स्ट्रॉन्ग वो होता है जो ज्यादा आयन बनाता है। अब देखें, ये हमने इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पर क्या होगा, इस सोल्यूशन के अंदर आपके पास दो तरह के आयन मौजूद हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, पड़े हुए बस, ठीक है जी। जैसे ही आप बैटरी लगाएंगे, बैटरी लगाते ही इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा। इधर पॉजिटिव चार्ज, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और कैथोड पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा। माय डियर स्टूडेंट, ये नेगेटिव चार्ज वाला भागेगा। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो। मैं ये जो नेगेटिव चार्ज वाला है, क्लोरीन जिसको हम कह रहे हैं, ये बहुत तेजी से क्या करता है, जैसे ही करंट ऑन होता है तो ये नेगेटिव चार्ज वाला भागता है पॉजिटिव की तरफ, एनोड की तरफ भागता है। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और पॉजिटिव वाला भागता है नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव वाला भागता है नेगेटिव की तरफ। अच्छा, मैं लिख लेता हूं। एक रिएक्शन है जो हो रहा है एनोड पर और एक हो रहा है कैथोड पर। आपने गौर करना है, एक रिएक्शन एनोड पर हो रहा है और एक रिएक्शन कैथोड पर हो रहा है। मैंने कहा था लेक्चर के भी शुरू से पहले ही कि आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पढ़ लेना है वर्किंग से पहले। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी, गौर करना है कैसे। ये सोडियम कैथोड की तरफ भागेगा, ये सोडियम कैथोड की तरफ भागेगा। कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, किस वजह से है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ये वहां पर जाकर इलेक्ट्रॉन लेगा और लेकर अपनी रिडक्शन करवाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी चीज में इलेक्ट्रॉन का आना रिडक्शन है। तो कैथोड पर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, कैथोड पर रिडक्शन हो रही है। और ये Na पॉजिटिव आयन, ये Na पॉजिटिव आयन जैसे ही इसकी तरफ जाएगा वहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और लेकर वहां पर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, अब ऐसी ही कोई स्टोरी एनोड पर भी चल रही होगी। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन वाधु पड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं, वो पॉजिटिव वाले की तरफ जाएगा, पॉजिटिव वाले की तरफ जाएगा। पॉजिटिव यहाँ पर कौन है, एनोड है, और वहां पर जाकर अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑक्सीडेशन। तो फिर एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन। और ये क्लोरीन एनोड पर जाकर क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है। तो यही है इनकी वर्किंग में। माय डियर स्टूडेंट, होता क्या है वर्किंग एक बार फिर देख लें। जैसे करंट गुजारते हैं, पॉजिटिव आयन नेगेटिव की तरफ भागते हैं, नेगेटिव आयन पॉजिटिव की तरफ भागते हैं, पॉजिटिव आयन नेगेटिव की तरफ जाकर इलेक्ट्रॉन लेकर वहां पर रिड्यूस हो जाते हैं, और नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ जाकर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो मैं अगर आपको कहूं ये याद रखिएगा, कराओ, बच्चे भूल जाते हैं किस पर ऑक्सीडेशन किस पर रिडक्शन होती है। जो भूलते हैं उनको कराओ, वो वाली कराओ नहीं, ये वो वाली कराओ नहीं है, किसी को थप्पड़ नहीं मारना, ठीक है। ये कराओ कौन सी है, यहाँ पर C का मतलब है कैथोड और R का मतलब यहाँ पर है रिडक्शन। क्या है बच्चा, रिडक्शन। और A का मतलब यहाँ पर है एनोड।
और O का मतलब यहां पर है ऑक्सीडेशन। तो भूलना नहीं किस पर क्या होता है, कराओ याद रखोगे तो आपको समझ आ जाएगी कैथोड पर क्या होता है। कैथोड पर होती है रिडक्शन, एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन। तो सिंपली यही थी इसकी वर्किंग में क्या होता है, वर्किंग में when electrodes are connected with the battery, positive ion move toward the cathode and the negative ion move toward the anode. Positive ion are reduced on the cathode and negative ion are oxidized on the anode. तो हमने क्या कहा, एक टर्म याद रख लो, कराओ। क्या याद रखना आपने, कराओ कैथोड पर क्या होती है रिडक्शन और एनोड पर क्या होती है ऑक्सीडेशन। और इसी तरह केमिकल रिएक्शन आपके सामने हुआ और इसको इकट्ठा आप कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे आप, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि एक अच्छा और ये कंप्लीट सेल है, एक ही सेल के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। ऐसा सेल जिसमें एक ही डब्बे, एक ही सेल, एक ही कंटेनर के अंदर पूरे का पूरा रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कंप्लीट सेल। तो ये था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। होपफुली आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।